हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टेशिया। क्रिस्टेशिया के विभिन्न लार्वा वर्ग। क्रिस्टेशिया के जो जंतु हैं उनमें डेवलपमेंट दो तरह से का पाया जाता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में जो जंतु का विकास है उसमें लार्वल फॉर्म्स नहीं होती, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एग से जो एग से एडल्ट बनने के बीच में भी कई प्रकार के फॉर्म्स पाए जाते हैं, वो लार्वल फॉर्म्स कहलाते हैं, या लार्वा होता है इनके बीच में। तो हम इन्हीं लार्वल फॉर्म्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्रस्टेशियंस का जो सबसे पहला लार्वा है वो नॉप्लियस है। तो नॉप्लियस आपने स्लाइड में भी देखा होगा। नॉप्लियस बहुत ही इजी है ये चैप्टर, तो आप ज़रूर इसको करिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये। तो क्रस्टेशियंस जो हैं उनमें बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनमें हैचिंग के बाद एक फ्री स्विमिंग करने वाला लार्वा बनता है जो कि नॉप्लियस कहलाता है। और इसका ये जो फ्री स्विमिंग लार्वा है नॉप्लियस, इसका ये जो नाम है, ये O.F. मूलर नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसका नाम 18वीं शताब्दी में इन्होंने इसका नाम नॉप्लियस रखा था। नॉप्लियस जो है वो सब मेलाकोस्ट्रेका के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें ये अंडे के अंदर ही रहता है, पूरा बाहर नहीं निकलता, बस इसके अपेंडेजेस बाहर होते हैं एग से। और इस वजह से इसका जो शरीर है वो पियर शेप्ड नज़र आता है। और इसका जो आगे का भाग है या एंटीरियर रीजन है वो ट्रंक रीजन होता है, और पश्च भाग जो होता है वो गुदीय भाग, या इसको एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। जो आगे वाला एंटीरियर रीजन होता है उसके ऊपर एक जोड़ी सिंपल आइज पाई जाती हैं। इसके अलावा अपेंडेजेस पाई जाती हैं, जैसे एंटीन्यूल है, एंटीना है, लेब्रम है, ये सब पाए जाते हैं। और मैंडिबल्स पाए जाते हैं। मैंडिबल्स और एंटीना जो है वो इनको फूड सेलेक्ट करने में मदद करते हैं। और जो एब्डोमिनल जो पार्ट है उसमें बिल्कुल अंतिम छोर पर एनस पाया जाता है। और ये जो एनस है इसका ये जो पोस्टीरियर रीजन है ये बाइलोब्ड होता है, द्विपालित होता है। तो आदर्श रूप में जो नॉप्लियस है वो अनेक मोल्टिंग के पश्चात जोया इसमें फेज में आता है, जोया फेज में विकसित हो जाता है। किंतु कुछ सदस्यों में यह नॉप्लियस के बाद मेटानॉप्लियस या फिर साइप्रस के रूप में भी रूपांतरित होता है। कहने का मतलब ये है कि नॉप्लियस या तो जोइया में, या फिर मेटानॉप्लियस और साइप्रस, इन तीनों में से एक लार्वा में परिवर्तित होता है। डिपेंड करता है किस जंतु में ये है। अब है मेटानॉप्लियस। मेटानॉप्लियस जो है ये नॉप्लियस के बाद बनता है, और ये एक अस्पष्ट लार्वल फॉर्म है। और इसका ये जो लार्वा है ये अंडाकार शरीर होता है इसका, और अंडाकार शरीर है, और हेड और थॉरिक्स जो है वो मिला हुआ होता है, इसलिए सिफेलोथॉरिक्स होता है इसमें। और एब्डोमेन में विभाजित होता है ये वाला जो लार्वा है। इसमें नॉप्लियस में तो 3 जोड़ी अभी मैंने बताए अपेंडेजेस उपस्थित होते हैं, एंटीन्यूल, एंटीना और मैंडिबल। लेकिन इसके अंदर 3 के अलावा 4 जोड़ी उपांग और विकसित हो जाते हैं, और ये उपांग जो कहलाते हैं वो हैं मैक्सिल्यूली, मैक्सिले, मैक्सिलिपीड और मैंडिबल्स। जो है वो तो चबाने के लिए के काम आते ही हैं। और ये जो है 4 जोड़ी उपांग हैं। तो ये उपांग जो है मैक्सिली हो गई, मैक्सिल्यूली हो गई, और 2 मैक्सिलिपीड हैं ये। तो 4 हैं इस तरह से। तो इनमें 7 जो है वो अपेंडेजेस पाई जाती हैं। मैंडिबल्स जो है वो मैसिकेटरी प्रोसेस है, मतलब खाने को चबाने के काम आता है ये। और लार्वा के पोषण में भी सहायता करता है। अगर मैंडिबल्स नहीं होंगे तो ये नहीं खा पाएगा। तो ये जो मैंडिबल्स की वजह से इसमें ये न्यूट्रिशन जो है, या आप ये कह सकते हो कि ये आराम से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। अब कुछ जो नोटो
स्ट्रैका जो है सब क्लास है ये। इसके जो मेंबर्स हैं जैसे एपस है, कुछ डेकापोड्स हैं जैसे झींगा वगैरह हैं या ल्यूसिफर हैं, और कुछ स्ट्रोमेटोपोडा के मेंबर्स जो हैं, इनमें जो जीवन चक्र है वो सीधे मेटानोप्लियस अवस्था में ही प्रारंभ होता है। मेटानोप्लियस अवस्था ही बनती है इसमें। अब सेकंड जो है हो गया अपना नोप्लियस, मेटानोप्लियस। अब सेकंड टाइप का जो है प्रोटोजोइया। प्रोटोजोइया जो लार्वा है वो यह क्रस्टेशिया वर्ग के सदस्यों की तीसरी लार्वल फॉर्म है। और कुछ क्रस्टेशियंस जंतु हैं जैसे पिनियस है, तो नोप्लियस लार्वा जो है पिनियस में वो सीधे ही प्रोटोजोइया में परिवर्तित होता है, उसमें मेटा नोप्लियस की लार्वल फॉर्म नहीं पाई जाती। अब इसके बाद भी इसके भी अग्र शरीर जो है इसका सिफेलोथोरैक्स जो है उसमें कैरापेस से ढका होता है, कैरापेस उपस्थित होता है, और ये इसका विशिष्ट लक्षण है प्रोटोजोइया का, कैरापेस का उपस्थित होना। इसमें भी जो मेटानोप्लियस जो है उसके समान 7 जोड़ी इसमें भी अपेंडेजेस पाई जाती है। इसमें जो थोरैक्स रीजन है उसमें 6 खंड जो हैं वो पाए जाते हैं, और उदर जो है या एब्डोमेन रीजन है वो अखंडित होता है इसमें, और उपांग विहीन होता है, उस पर कोई भी अपेंडेजेस नहीं पाई जाती। अब है जोया लार्वा। स्टूडेंट्स, मैंने आपके व्हाट्सएप पर कुछ पीडीएफ भी डाला है, तो वो भी आप प्लीज़ उसको भी, उन डायग्राम्स को भी देखिएगा, उसके बाद ही मेरे वीडियो को आप सुनिएगा, तभी समझ आएगा। अब है जोइया। जोइया जो है वो उन क्रस्टेशियंस में पाया जाता है जिनका भ्रूणीय विकास नोप्लियस चरण के बाद, नोप्लियस से ही होता है, और इसके बाद ये महत्वपूर्ण लार्वा अवस्था बनती है। अब इसके बाद में ये जो है प्रोटोजोइया के पश्चात प्रारंभ होने वाली स्टेज है ये, और डेकापोडा जो है उनके स्फुटन के बाद सीधे जोइया अवस्था प्रारंभ होती है। अब जोइया का भी डायग्राम आप देखिएगा। तो जोइया लार्वा जो है इसका जो शरीर है वो सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में विभाजित है, और इसमें जो सिफेलोथोरैक्स है वो अत्यधिक बड़ा दिखाई दे रहा है, आप डायग्राम देखेंगे तो। और सिफेलोथोरैक्स पर ही सारी अपेंडेजेस इसमें पाई जाती हैं, और एब्डोमेन रीजन में कोई भी अपेंडेजेस नहीं पाई जाती। अब जो एंटीना है इसमें जोइया में वो चप्पू की तरह हो जाता है और तैरने में सहायता प्रदान करता है। उधर पे 6 खंड हैं जिन पर कोई उपांग नहीं पाए जाते, और जोइया है इसके हेड रीजन में कंपाउंड आई पाई जाती है, बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट आईज होती हैं, और इन दोनों के बीच में सिंपल आई भी पाई जाती है। और इसमें टेल्सन भी है जो कि बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड हो रखी है। तो स्क्विला में जोइया जो है वो जोइया का परिवर्तित रूप है एलिमा, वो पाया जाता है। और क्रैब्स में जोइया जो है वो बहुत सारे मोल्टिंग के बाद में ये मेगालोपा में बदल जाता है। क्रैब्स में कैंकड़े जो होते हैं ना, आपने देखा होगा मेगालोपा का लार्वा बिल्कुल कैंकड़े जैसा लगता है, तो मेगालोपा के बाद ये जो एडल्ट में विकसित होता है तो क्रैब बनता है। अब हर्मिट क्रैब में भी जोइया अवस्था के उपरांत जो है वो अगली जो लार्वल स्टेज होती है वो मेटाजोइया बनती है। अब है मेगालोपा लार्वा। तो कैंकड़ों में जोइया लार्वा जो है वो मेगालोपा में रूपांतरित हो जाता है, और इसमें शरीर कैंकड़े के समान जो है वो दिखाई देता है बिल्कुल, और कैरापेस दिखाई देगी आपको। सिरोवक्ष पर आंखें बड़ी होती हैं और स्टॉक्ड होती हैं, व्रंत युक्त होती हैं इसमें, और सिफेलिक और थोरेसिक जो उपांग हैं वो सुविकसित होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। और उधर पर इसमें 6 खंड बने होते हैं, और प्रत्येक खंड में एक जोड़ी जो है वो उपांग पाए जाते हैं, मतलब 6 जोड़ी जो है वो उपांग पाए जाते हैं, प्लियोपोड्स कहलाते हैं वो। और ये जो मेगालोपा है ये शुरू में तो पैलेजिक होता है, मतलब तल पर ही, मतलब पानी में ऊपर सतह पर तैरता रहता है, लेकिन थोड़े दिन बाद जो है इसकी जो प्रवृत्ति है वो बदल जाती है, और ये समुद्र के तल में बैठने लग जाता है, और
एडल्ट केकड़े के रूप में ये विकसित हो जाता है। इसके बाद है आपका माइसिस। माइसिस जो है ये पीनियस जो है, इसमें जोया लार्वा जो है मेगालोपा में परिवर्तित ना होकर माइसिस में परिवर्तित होता है। और ये जो माइसिस है ये वयस्क होकर झींगा में परिवर्तित हो जाएगी। ये बिल्कुल झींगा का छोटा सा रूप लग रहा है। इसमें आप देख रहे हैं थोरेसिक रीजन में बहुत सारे अपेंडेजेस हैं और एब्डोमेन रीजन में भी हैं। तो इसमें 19 पेयर जो है वो अपेंडेजेस के पाए जाते हैं। इसके बाद है साइप्रस। ये जो लार्वा है इसमें बाइवॉल्व शेल के अंदर बंद होता है ये। और ये जो शेल है वो अभिवर्तनी पेशी जो है इसमें पाई जाती है, ताकि ये शेल खुल और बंद हो सकता है। अब सिरिपीडिया जो है और लीपस जो है उसके अंडे से नॉप्लियस जो लार्वा निकलता है वो साइप्रस लार्वा में बदल जाता है। और ये जो साइप्रस लार्वा है इसमें सीमेंट ग्रंथियों का स्राव होता रहता है, जिसकी मदद से ये किसी भी आधार जंतु पर चिपक जाता है और उसके बाद यह प्यूपा बन जाता है। और प्यूपा में शेल प्लेट्स विकसित हो जाती हैं और यह घूर्णन कर अंत में में बदल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी लार्वल फॉर्म्स इन क्रस्टेशिया। तो आप इसके डायग्राम्स हैं, फुल्ली डायग्रामेटिक है ये, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।